कि यूपीए की सरकार के जो उन्होंने 60-65 साल शासन किया, उन 65 साल बनाम 9 साल के कार्य का अगर तुलना करें तो उनके 65 साल के ऊपर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ये 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम है वो भारी पड़ते हैं। और राजस्थान की सरकार है यहाँ पर वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। यहाँ के विधायक लूटने में लगे हुए हैं, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री सारे एक ही है कि किस तरह से इस अंतिम समय के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो इनको लगता है कि सत्ता कांग्रेस की आनी नहीं है। अब 6 महीने बचे हैं, अब 6 महीने के अंदर ये जिस तरह से कैंप राहत चला रहे हैं, ये राहत नहीं, आहत कैंप है। जो समय था उस समय भी वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स की, कहा कि हम वैक्सीनेशन कर देंगे, हमें छूट दी जाए, छूट दी तो एक भी वैक्सीनेशन कर नहीं पाए। आखिर भारत सरकार को वैक्सीनेशन फ्री में करना पड़ा सबका। मेरे साथ है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर आए हैं। बात करेंगे किस तरह की चुनाव का बिगुल भाजपा में बच चुका है। नरेंद्र मोदी की भी जी की यात्रा लगातार राजस्थान की वो यात्राएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे राजस्थान में लगातार मोदी जी की यात्राएं हो रही है, क्या माना जाए चुनाव का बिगुल बच चुका है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हो रहा है भारत के अंदर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे रेलवे के अंदर अमृत योजना के तहत रेलवे का सुदृढ़ीकरण का कार्य हो, चाहे जो हमारी भारतमाला की सड़क बन रही हो, चाहे एक्सप्रेस वे बन रहे हो, इस तरह से देखा जाए तो आज भारत लगातार तरक्की कर रहा है। आज एक्सपोर्ट जिस तरह से जो हमारा रक्षा के क्षेत्र में करने लगा है, तो भारत आज विश्व में प्रतिष्ठा बनी है। और गरीब कल्याण की योजना है, किसानों के कल्याण की योजना बनी है। और पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ उसकी वजह से अब एक स्पष्ट दिखने लगा है कि कंपटीशन भी इस बात का है कि यूपीए की सरकार के जो उन्होंने 60-65 साल शासन किया, उन 65 साल बनाम 9 साल के कार्य का अगर तुलना करें तो उनके 65 साल के ऊपर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ये 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के काम है वो भारी पड़ते हैं। और कई में तो कई गुना अधिक कार्य हुआ है। तो इसलिए जनता में इस बात की प्रसन्नता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन जब राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान की सरकार है यहाँ पर वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। यहाँ के विधायक लूटने में लगे हुए हैं, यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री सारे एक ही है कि किस तरह से इस अंतिम समय के अंदर, क्योंकि इसके बाद तो इनको लगता है कि सत्ता कांग्रेस की आनी नहीं है, तो इसलिए वो जितना लूट सके उतना लूटने की छूट दी हुई है। और सरकार बचाने के लिए वो इस तरह की छूट दी है कि जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। राजस्थान की जनता परेशान हो चुकी है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्राइम में 1 नंबर पहुंच चुका है। और किसानों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने युवाओं से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, आम जनता से जो वादा किया था वो पूरा इसलिए नहीं कर पाए, वो तो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे रहे। और उन्होंने दो साल तक तो वो कोरोना के समय में अशोक जी गहलोत अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। और 2 साल के अंदर अब 6 महीने बचे हैं, अब 6 महीने के अंदर ये जिस तरह से कैंप राहत चला रहे हैं, ये राहत नहीं, आहत कैंप है। जिसके अंदर एक्चुअल में अगर उनको विकास करवाना होता या उनको सुविधा देना होता तो आज किसान सम्मान निधि का पैसा प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट अकाउंट में भेजते, किसी का फॉर्म नहीं भरवाते। आज जिस तरह से अगर गैस का कनेक्शन भी दे रहे हैं तो उनका कोई सब्सिडी का लिए फॉर्म नहीं भरा जाता, लेकिन ये सिर्फ परेशान करने के लिए और राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार है वो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है, भ्रष्ट सरकार है, जो जंगल राज बना हुआ है। इसलिए जनता चुनाव का इंतजार। कांग्रेस जो है राजस्थान में तुष्टिकरण की नीति अपनाई हुई है। कल कामा में भी कई जुलूस में, परशुराम जयंती के जुलूस में भी पथरा हुआ, बीच में उदयपुर में भी झंडे उतराए गए। इस तरह कई प्रकार की इस प्रकार एक्टिविटी हो रही है। और पीएफआई जो है प्रतिबंधित जो संगठन है वो पनप रहा है। पीएफआई तो इनके आका है और उनको तो ये संरक्षण आज से नहीं दे रहे हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होती है तो ये बंद कमरे में बैठकर आंसू बहाते हैं। लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है बजरंग दल, उसके ऊपर बैंग लगाने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर जिस तरह से यहाँ पर भगवा ध्वज लगाने के ऊपर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं, धार्मिक यात्राएं निकालते हैं उनके ऊपर उनकी रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर हमले करते हैं तो उनको संरक्षण मिलता है। तो इस तरह से ये कांग्रेस की सरकार है। ये एक समय राजस्थान शांत प्रदेश होता था, गुजरात और उधर दंगे ज्यादा होते थे, बहुत शांत अशांत प्रदेश था, जो मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे शांत प्रदेश हो गया। और राजस्थान सबसे शांत प्रदेश था जो आज दंगों वाला प्रदेश बन गया। आज हर शहर के अंदर देखते हैं
तो वहां पर दंगे होते हैं और दंगा करने वाले जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो पीड़ित है उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये मुगलियत सल्तनत के समय की जो उन लोगों को खुश करने के लिए ये वैसा शासन चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता ने अब इस पूर्ण रूप से देख लिया है कि आने वाले समय के अंदर हमें सिर्फ ये 4 महीने 6 महीने जो बचे हैं, जैसे तैसे जनता परेशान होकर के अब इनको निकालना कैसे है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन दे सकती है, डबल इंजन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है उसको लेकर फिर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कई प्रकारों पर प्रत्यारोप लगाए कि गजेंद्र सिंह जी का जो ये विभाग है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा है कि जो कार्य उनका स्वयं का होता है उस कार्य को लेकर ये भागने का प्रयास करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की कोशिश इन्होंने आज से नहीं, जब से ये सरकार आई तब से शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि कोरोना का जो समय था उस समय भी वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स की, कहा कि हम वैक्सीनेशन कर देंगे, हमें छूट दी जाए, छूट दी तो एक भी वैक्सीनेशन कर नहीं पाए, आखिर भारत सरकार को वैक्सीनेशन फ्री में करना पड़ा सबका। और इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर उन्होंने राजनीति की केंद्र पे डाला और उसके साथ ही जिस तरह से वेंटिलेटर दूसरी चीजें सभी को लेकर उन्होंने जिस तरह से किया और उससे भी बड़ा गायों के अंदर लंपी बीमारी आई, उस समय भी उन्होंने केंद्र पे राज थोपने की कोशिश की, जबकि केंद्र सरकार ने उनको पैसा दे दिया, वैक्सीनेशन दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं किया और जिसकी वजह से लाखों गायें मर गई और इसी जिले की गायें मर गई। लेकिन वो गायों का पाप इनको कभी माफ नहीं करेगा और ये सिर्फ कोई भी काम होता है जो स्वयं नहीं कर पाते उस काम को वो केंद्र पर थोपकर अपने जिम्मेवारियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये जिम्मेवारियों से भागेंगे तो जनता इनको आने वाले समय में चुनाव में चला। सचिन पायलट और इनके आपस में इतने झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और सचिन पायलट लगातार जो है अशोक गहलोत पे पूरा वार कर दे रहे हैं। वसुंधरा के टाइम जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच अशोक गहलोत नहीं कर रहे। ऐसा है, ये एक ही चोली के छट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप डाल लगा रहे हैं और ये सब आपस में इनके ऊपर जो मुखिया है वो तो एक ही है। इसलिए ये सिर्फ चुनाव के समय में जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है, बाकी ये सब एक ही चोली के छट्टे बट्टे हैं। जनता परेशान है और निश्चित रूप से विकास जो हो रहा था वो पूर्ववर्ती जब वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर राजस्थान का विकास हो रहा था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता पिस रही है, राजस्थान का विकास नहीं हुआ और राजस्थान के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनेगी तो इस प्रदेश का विकास होगा, वरना इनकी लड़ाई के अंदर तो ये राजस्थान जितना गर्त में गया है मैं सोचता हूँ इतना पहले कभी नहीं। लेकिन चर्चा है कि सचिन पायलट जो 31 तारीख को मोदी जाएंगे उसमें भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत चर्चा है। मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो जो लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विश्वास रखते हैं और वो कोई भी व्यक्ति है अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मानेगा ईमानदारी से और देशभक्ति के साथ अगर वो काम करेगा तो उसके लिए तो देश का कोई भी व्यक्ति उसका स्वागत है। अंतिम सवाल, वसुंधरा जी का क्या रोल रहेगा इस बार चुनाव में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी कार्यकर्ता है और हम भी कार्यकर्ता हैं और आम जो हमारा बूथ पर बैठा वो भी कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से हम सब एकमुखी हैं और सब मिलकर इस प्रदेश के अंदर इस कुशासन को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इसमें वसुंधरा जी भी निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर इस जंगल राज है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, उसको समाप्त करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं और आगे भी आने वाले समय में निश्चित रूप से वो कैंपेनिंग करके और जनता के बीच में जाएंगे और इस कुशासन को समाप्त करने के लिए। अशोक गहलोत जी लगातार, गजेंद्र सिंह भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, उनके निजी हमले किए जा रहे हैं उन पे, क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो चल आरोप प्रत्यारोप उसमें कितना दम है? ऐसा है, मैंने कहा ना कि ये आरोप लगाना अब इनकी आदत में आ चुका है। हर मुद्दे पर ये अपने जिम्मेवारी से भागते हैं, अगर वास्तव में है तो उनके ऊपर जांच हो रही है, जांच में आ जाएगा। आप आरोप लगाकर जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक अगर कोई आरोप किसी पे लगाता है तो मैं सोचता हूँ कि वो उसकी व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ न कुछ टीस है, क्योंकि उनके बेटे को गजेंद्र सिंह जी ने और जोधपुर की जनता ने हराया है, इसलिए वो अब खुमस कैसे निकाले तो इसी तरह से शब्द बाणों के द्वारा वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जो बता रहे थे कि सचिन पायलट व अशोक गहलोत एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब दिखावटी, सब बनावटी हो रहा है, कहीं आपस में ये सब अंदर की इनकी पूरी मिलीभगती है। इनका ये कहना है कि राजस्थान में जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाएगी
और हर तरह से प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करेगी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार की आलम है, भ्रष्टाचार की कई बातें हो रही है और जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, पीएफआई की को मोटिवेट किया जा रहा है, तो ये सब जो हालात है उससे प्रदेश में कई प्रकार के जो है हालात बिगड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।